दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर लगातार यूपी ट्रिपल एस सीपीटी की बुक जो अंकित भाटी सर वाली है उसके अभ्यास प्रश्नावली की वीडियो सीरीज शुरू की गई है। उसी क्रम में आज हम आप सभी लोगों के लिए भारत के भूगोल के सभी प्रश्नों की वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2022 के लिए। तो आप सभी से उम्मीद है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में अंकित भाटी सर की जो यूपी ट्रिपल एस सीपीटी की बुक है उससे भारत के भूगोल के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर। आप सभी को बता दें झेलम है, चिनाब है और सतलुज है। और इन नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार भी ये एग्जाम पूछा जाएगा। और लास्ट ईयर के यूपी ट्रिपल एस सीपीटी के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है और असम में, और यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इनमें से कूट होगा। अब देखना ये होगा कि कौन सा कूट सही होगा इन 4 नदियों के लिए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरी और तीसरी हिमालयी जो है उस तंत्र की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो यानी जो भिलाई का इस्पात संयंत्र है उसके लिए लौह कहाँ से प्राप्त होता है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दल्ली राजहरा से। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से आप सभी लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये चीज़ पूछी गई है। तो आप सभी लोग फटाफट देखें। जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर है, बरा लापचाला और सिपकिला उत्तर प्रदेश दिया गया है, थांगला, नीति, पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, और 4 नंबर नाथुला और जेलेपला सिक्किम। यानी कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है तो ये देखना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, यानी बारालाचा और सिपकिला दिर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसलिए ये गलत हो गया। और तीसरा थांगला, नीति, पास और लिपुला तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है और इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 ये दोनों इसमें सही मिले हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितने प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो साथियों पश्चिमी घाट के लिए पूछा गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबोत घाटी कौन सी है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डंस घाटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान यानी पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहा जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्कन का ट्रैप।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप मतलब पठारी क्षेत्र जो होता है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट नाग टिब्बा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणासुर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? पूरी तरीके से पूछा गया है, तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, माउंट केटू। क्वेश्चन नंबर 20 है, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 20 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में स्थित है? किस शहर के पास स्थित है? तो 21 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के लिए राइट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अराकू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिलांग चोटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो साथियों 25 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच स्थित है? किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो साथियों 27 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। साथियों जो वीडियो आप ये देख रहे हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से इसको डाउनलोड करके आप सभी लोग ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर है, पर स्थित कौन सी चोटी है? तो 29 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैडल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, दुनिया के सबसे बड़े 4 रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? तो 30 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ का गुजरात। क्वेश्चन नंबर 31 है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 31 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25%। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो साथियों 33 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.54%। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा गया है, तो इसके लिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 36 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिसंबर 2018 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो 37 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2012 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 38 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है?
तो 39 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं, यानी किस धातु के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं? तो 40 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 41 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। तो 42 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झरिया झारखंड। क्वेश्चन नंबर 43 से किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 43 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किन्नौर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7 देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों 49 के लिए राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और क्वेश्चन नंबर 50 है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, यानी फसल बोने और काटने के आधार पर ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? तो साथियों प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 3 प्रकार की। कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग जानते होंगे राइट आंसर क्या होगा और उसे कमेंट करें फटाफट। तो 52 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी मासिनराम मेघालय। क्वेश्चन नंबर 53 है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश 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 वर्षा होती है। तो 53 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार से डैश 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 उत्तर से डैश डैश उत्तर तक है। तो साथियों अक्षांशीय विस्तार की बात की गई है। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम और इनमें से कौन से विकल्प सही हैं, उनको मिलाकर के कौन सा कूट सही बनेगा? तो 56 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असम से नहीं गुजरती, बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। और इसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय मानक में रेडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो साथियों 57 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का मानक समय रेडियन कौन सा है? तो साथियों 58 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा है? तो साथियों 59 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2001 से 2011 ईस्वी की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो 60 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.09%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो साथियों 61 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में।
क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो 62 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 63 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो साथियों 64 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 16%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का कितना प्रतिशत है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 48.46%। क्वेश्चन नंबर 66 है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? तो 66 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कब तक स्थिर स्थिति पर ला देना? तो 67 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2045 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो 68 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोयना नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो 69 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तापी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो 70 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेन्नार नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से नहीं मिलने वाली नदी के बारे में पूछा गया है, तो साथियों ये होती है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 72 है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, कामिनी, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो 73 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सतलज नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी के बारे में पूछा गया है, तो साथियों हो जाएगी सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों 76 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी गंगा। भारत का रूर किस नदी के बेसिन को कहा जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो 78 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके स्थान का संगम है? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा यमुना सरस्वती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यानी में शुरू होता है। यहाँ इसे त्सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। इस नदी का नाम क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो साथियों 81 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यानी ऐसी कौन सी नदी इन चार में से जो पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो 82 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए वह कौन सी नदियां हैं? तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध नदी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं साथियों, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती हैं? तो साथियों 84 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वृक्षनुमा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश 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 जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो 85 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नासिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो 86 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 87, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है जो
कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो 87 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी तिरुचिरापल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं साथियों 88 का राइट आंसर भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया तो आप सभी लोग जानते हैं हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 90 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91, श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 92, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 93, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 93 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रावी नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध हैं? तो 94 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 95 और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिहरी बांध। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।